हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ पैसे कमाने का एक बहुत ही आसान तरीका। तो इस वीडियो को पूरा देखना, और पूरा देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना। चलो मैं आता हूँ अब आपको पैसे कमाने के बारे में क्यों बता रहा हूँ। तो पहले इस चीज़ के बारे में डिस्कस करूंगा, फिर मैं आपको वो ट्रिक बताऊंगा जिससे आप पैसा कमाएंगे। गाइस, आप में से कई ऐसे सारे लोग होंगे जो जॉब करते होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो बिजनेस कर रहे होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके पास ना तो जॉब है ना तो बिजनेस करने के लिए पैसा है। बट अब ये सारी चीज़ें नहीं है, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा पैसे की अर्निंग आने के लिए। सो गाइस, मैं आपको एक ऐसा ट्रिक जो शेयर कर रहा हूँ, बस आप इस वीडियो को पूरा देख लेना। आपको ये चीज़ अच्छी लगेगी कि हाँ यार, बंदे ने ये जो बात बोली है बात सही है। आप में से कई लोग जो जॉब करते होंगे, जॉब करने के बाद भी वो इतनी इनकम नहीं कर पाते होंगे कि वो अपने घर के चीज़ों को बैलेंस कर सके। लाइक अगर अपनी पर्सनल शौक को पूरे करना है तो वो भी पूरा नहीं कर सकते हैं, फैमिली के शौक को पूरा करना है वो भी पूरा नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज की डेट में आपको सैलरी भी इतनी मिलती है जिससे आपका उतना ही घर चल सके। लेकिन मैं आपको एक एक चीज़ की गारंटी तो नहीं दे रहा हूँ, बट मैं आपको एक तरीका जरूर बता रहा हूँ। आपने अगर अपने सोर्स ऑफ इनकम को 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम आपने बनाए, तो आप पैसे से कभी भी परेशान नहीं होगी। तो पहला तरीका ये है कि आपको अपना सोर्स ऑफ इनकम दूसरे पे डिपेंड रहना चाहिए। आप अपनी जॉब कर रहे हो, जॉब करने के बाद भी आपको अपने दिन भर का 1 घंटे 2 घंटे का समय ऐसी जगह पे देना चाहिए जो कि आज का समय पूरा डिजिटली तरीके से होता है। आपको पैसे कमाना है, आपको ब्लॉगिंग आनी चाहिए। जी हाँ, मैं ब्लॉगिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। ब्लॉगिंग आज के समय में बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा पैसा कमाने का सोर्सेस है। आप में से कई लोगों को लिखना आता होगा, लिखने के शौकीन होंगे। आप लोगों से कई लोगों को कुछ ना कुछ, सबके अंदर एक स्किल्स होती है। अगर आप उस स्किल्स को लोगों के सामने रखोगे, जो लोगों के सामने बताओगे, जैसे मैं आज आप लोगों को वीडियो के माध्यम से ब्लॉगिंग करना बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरा ये शौक है। मैं जैसे पैसा कमा रहा हूँ वैसे आप भी पैसे को कमाइए। तो ब्लॉगिंग करना अगर आपने सीख लिया तो आप अच्छी खासी इनकम कर रहे हो। आप अपनी जितनी सैलरी अर्निंग कर रहे हो उससे कई गुना ज़्यादा आप ब्लॉगिंग से पैसा कमा सकते हो। तो ये मैंने आपको ये जो तरीका शेयर किया है, इस तरीके को सिर्फ आपको कैसे करना है इस वीडियो के अंत में तक बने रहिएगा। अब बात आती है कि ब्लॉगिंग होती क्या है। गाइस, ब्लॉगिंग का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज़ को, जो भी आपके अंदर स्किल्स है, लाइक जैसे मैं एक वेबसाइट डेवलपर हूँ, मुझे वेबसाइट बनाना बहुत अच्छे से आता है। इवन मैंने आज अपनी खुद की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोल रखी है। एंड सेकंड थिंग, मैं एक स्टॉक ब्रोकर भी हूँ। मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम कई सारे हैं। मैंने इस सोर्स ऑफ इनकम को बनाने के लिए पहले मैं भी जॉब करता था, बट मुझे भी इसी तरीके की वीडियो देखने को मिली। और वीडियो देखने के बाद मैंने भी अपने माइंड सेट किया कि नहीं यार, मुझे भी अपनी सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाना होगा, किसी एक चीज़ पे डिपेंड मैं नहीं रह सकता हूँ। सो आपको भी क्या करना है कि आपको सिर्फ अपना, अगर आप जॉब करते हो तो सिर्फ आप अपना सुबह का 1 घंटा या रात का 1 से 2 घंटा आप सिर्फ अपना टाइम ब्लॉगिंग पे दीजिए। 1 से 2 घंटे के समय में आपने जो भी समय दिया है, आप उस समय से एक ऐसा समय आएगा, हो सकता है आप 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आपकी इनकम आना शुरू हो जाए। तो आपको ये चीज़ आपको करनी होगी। चलिए, ये बात हो गई, आपको ब्लॉगिंग करनी है। अब बात आती है भैया हम ब्लॉगिंग करेंगे कैसे। तो ब्लॉगिंग करने के लिए मैं आपको सिंपली तरीका बताने वाला हूँ। ब्लॉगिंग कैसे करनी है, कहाँ पे करनी है, और किस तरीके से हमको वो चीज़ें क्रिएट करनी है। तो गाइस, आप वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए अब मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। जैसा कि आप लोग गाइस मेरी स्क्रीन के सामने देख रहे होंगे, एक यहाँ पे मैंने स्क्रीन ओपन करके रखी है। एक्चुअली ये मेरा एक वेब होस्टिंग कंपनी का ही प्रोग्राम है। इसमें मैंने अपनी होस्टिंग कंपनी ले रखी है। आपको ब्लॉगिंग करने के लिए सबसे पहली चीज़ की जो रिक्वायरमेंट होगी वो होगी, आपको डोमेन परचेज करना होगा। डोमेन कैसे परचेज करना है? आप किसी भी डोमेन परचेज करने के लिए, अगर आपके पास पहले से ही डोमेन है तो आपको इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। बट अगर आपको डोमेन परचेज करना है तो आपको कहाँ जाना है? आपको hostinja.com की एक वेबसाइट पे आना है।
जैसा कि यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये होस्टिंजर, ठीक है। इस वेबसाइट पे आपको आना होगा, यहाँ पे आपको एक पहली वेबसाइट दिखेगी, ठीक है। यहाँ पे आपको आकर के अपना अकाउंट क्रिएट करना है, जैसा कि ये यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। आपको इस वेबसाइट पे आकर के आपको इस तरीके का कुछ इंटरफेस दिखेगा, आपको यहाँ आकर के आपको अपनी वेबसाइट क्रिएट करनी है। मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक दूंगा, जिसके माध्यम से आप होस्टिंजर की सर्विसेज लेंगे, उसमें आपको पूरे अमाउंट में से कुछ अमाउंट आपको रिलीफ मिल जाएगा। इवन 200, 300, 400, 500 रुपये, डिपेंड करता है उस समय होस्टिंजर की कंपनी के ऊपर की उस समय क्या ऑफर मिल रहा है। तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में जो रेफरल कोड देने वाला हूँ, आप मेरे रेफरल कोड को यूज करिएगा। एंड रेफरल कोड यूज करने के बाद आप उस वेबसाइट पे आइएगा, और यहाँ पे आपको वेबसाइट पे आना है। यहाँ पे आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अगर आपका अकाउंट पहले से क्रिएट होगा तो आपको फिर रेफरल कोड का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। बट अगर आपका रेफरल कोड का यूज करना है तो आपको सिंपली मेरे रेफरल कोड वाली लिंक पे जाना है, क्लिक करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पे सिंपली आपको एक प्लान लेना है। हालांकि प्लान यहाँ पे कई सारे हैं, बट मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा आप यहाँ पे 269 रुपीज़ पर मंथ वाला प्लान लीजिए, ठीक है। 1 ईयर का प्लान आपको लेना है, राइट। आप ये प्लान अगर आप लेंगे, प्लान लेने के बाद आपको इस प्लान में आपको 2 मंथ की एक्स्ट्रा सर्विस भी मिलने वाली है। आप यहाँ पे ये वाला भी प्लान ले सकते हो, राइट। आप चाहो तो ये वाला भी प्लान ले सकते हो, दोनों प्लान सेम है, आपको जो डिपेंड करता है आप वो प्लान ले सकती हैं, ठीक है। आप यहाँ पे एक चीज़ आती है कि इसमें आपको बेनिफिट क्या मिलने वाला है। जैसा कि ये प्लान आप देख रहे हो, ये 149 का प्लान है, ठीक है। ये 149 रुपीज़ पर मंथ, ये ऑलमोस्ट आपको लगभग पड़ेगा ये अपना 5 से 6 हज़ार रुपये के आसपास। लाइट अगर मैं दिखा देता हूँ कैलकुलेटर ओपन करके, 149 इंटू 12 मंथ, ठीक है। आप इतना अमाउंट आपको यहाँ पे एक्सपेंस करना पड़ता है। यहाँ पे आप इस अमाउंट को एक्सपेंस करने के बाद यहाँ पे आपको पूरे 1 साल की पैकेज लेना होगा, पूरा 1 साल का पैकेज। इसमें से आप कोई भी प्लान ले सकते हो, जो भी आपको प्लान लेना हो, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। इन दोनों प्लान में आपको एक डोमेन आपका फ्री मिलेगा, लाइक 669 रुपीज़ का जो डोमेन है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। कैसे मिलेगा आगे मैं आपको वीडियो पे बताऊंगा। आपको ये प्लान दोनों में से कोई भी एक प्लान लीजिए, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग। प्लान को लेने के बाद आपको इसको ऐड टू कार्ट करना है, जो भी आप प्लान को ले रहे हो ये प्लान आप ऐड टू कार्ट करिए, राइट। सिंपली यहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट के ऑप्शन पे आपको जाना है, जैसा कि ये अभी वेबसाइट पे ओपन हो रहा है, ठीक है। पेमेंट के ऑप्शन पे जाकर के आपको अपना पेमेंट कंप्लीट करना है। पेमेंट कंप्लीट जैसे यहाँ पे ये देखिए, ये यहाँ पे आपको कुछ आ गया, ठीक है। ये आपने इस प्लान को रखा है 191 पर मंथ है। अगर आप इसको एनुअल प्लान में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप इसको एनुअल प्लान भी ले सकते हो, ठीक है। ये एनुअल प्लान आपके सामने एक्टिवेट हो चुका है, यानी कि ये 12 मंथ का प्लान आपको कितने का पड़ेगा, 2700 रुपये का, ठीक है। जिसमें से आपको यहाँ पे रेफरल कोड के माध्यम से भी डिस्काउंट मिलने वाला है। आप अपने अकॉर्डिंग आप इस प्लान को ले सकते हो, मैंने आपको तरीका बता दिया है कैसे करना है। चलिए अब बात करते हैं, मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। जब आप अपना प्लान ले लोगे, जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करके पेमेंट वगैरह कर दोगे, आपको होस्टिंजर का कुछ इस तरीके का सी पैनल आपका होस्टिंजर का अकाउंट ओपन होगा। यहाँ पे आप देख रहे हो कई सारी यहाँ पे वेबसाइट वगैरह मैंने बनाई है, क्योंकि मैं एक वेबसाइट डेवलपर हूँ, मैं अपने क्लाइंट के लिए भी वेबसाइट बनाता हूँ और मैं फ्रीलांसिंग भी करता हूँ। आप भी अगर फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं वेबसाइट की दुनिया में, तो आप मेरे से फ्रीलांसिंग का कोर्स सीख सकते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट का। मेरा बेसिक कोर्स सिर्फ 499 रुपीज़ का है, जिसमें मैं आपको शुरू से लेकर के अंत तक वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा। यहाँ पे आपको वेबसाइट बनाने के लिए यहाँ पे आपको आपका पूरा ये होस्टिंजर का अकाउंट रहेगा। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे जाकर के आपको एक डोमेन परचेज करना है। बट आपका डोमेन तो यहाँ पे जो भी आप सर्विस लोगे उसमें आपको डोमेन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। वो कहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट डोमेन मिलने वाला है, उसके लिए आपको ये डोमेन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ये डोमेन वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे,
यहाँ पे आपको डोमेन का नाम होता है। अब बात आ रही है डोमेन होता क्या है। डोमेन का मतलब होता है गाइस, इंटरनेट पे जो भी नाम आप अपने ब्रांड का नाम, अपना खुद का नाम, जो भी आप अपने ब्रांड को नेम देते हो, वो आपका पूरा नेम कहलाता है डोमेन। ठीक है, डोमेन भी बोल सकते हो, वेबसाइट भी बोल सकते हो, या यूआरएल भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो आप। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जा करके डोमेन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड गेट अ न्यू डोमेन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है। सपोज कुछ भी नाम डालिए, जैसे मैं नाम डाल देता हूँ अंकित गुप्ता। अब मैं इसको यहाँ पे सर्च करता हूँ। आप यहाँ पे देखिए अंकित गुप्ता के नाम से ये वाला प्लान ऑलरेडी किसी ने बाय करके रखा है, या क्रिएटिव अंकित गुप्ता एक यहाँ पे नाम आ रहा है जिसको ये बाय करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, इसमें कई सारे हैं, आप ले सकते हो। आप इसमें से अंकित गुप्ता डॉट ऑनलाइन भी ले सकते हो। ये 75 रुपीज़ का है लगभग, आपका ये 119-120 रुपये का टैक्सेस के साथ में आपको पड़ेगा। इतना आपने कर लिया, ये सब कंप्लीट हो गया आपका। आपने डोमेन परचेज करने के लिए नाम डिसाइड कर लिया। जैसे ही आपका नाम डिसाइड हो जाएगा, आपको बायो डोमेन पे क्लिक करना है। बाय डोमेन पे क्लिक करने के बाद आपको 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, जो भी ईयर का लेना हो आप इसको ले सकते हो। मैं यहाँ पे इसको 1 ईयर का कर रहा हूँ। ठीक है, 1 ईयर का करने के बाद आपको यहाँ पे एक देखो पेमेंट के ऑप्शन पे आ रहा होगा। यहाँ पे आपका पेमेंट जब आप इसको परचेज करोगे ना, तब आपका यहाँ पे पेमेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। ठीक है, तो आप इतना प्रोसेस करने के बाद आप अपना डोमेन परचेज कर लीजिएगा। आपका डोमेन भी परचेज हो जाएगा। जैसे ही आपका डोमेन परचेज हो जाएगा, आपको सिंपली वापस से होम अपनी वेबसाइट पे आना है, और वेबसाइट पे आने के बाद अब हमारा मेन काम यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। कैसे करना है डोमेन परचेज करने के बाद, अब हमें ब्लॉगिंग कैसे करनी है, तो सिंपली आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पे देखो एक वेबसाइट का ऑप्शन आ रहा है। इस वेबसाइट के ऑप्शन पे जाओगे, यहाँ पे आपका डोमेन आपको दिखेगा। जैसा कि मेरे सामने कई सारे डोमेन दिख रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे एक अपना सेकेंडरी अकाउंट लेके चल रहा हूँ, जिसमें मैं अपने क्लाइंट की भी वेबसाइट बनाकर रखा हूँ। तो यहाँ पे आपको आपका डोमेन दिखेगा। अभी यहाँ पे देखो मेरे डोमेन के सामने यहाँ पे सब आपको दिख रहा होगा एडमिन पैनल, एडमिन पैनल, बट आप लोगों के डोमेन के सामने एडमिन पैनल नहीं दिख रहा होगा। आप लोगों के डोमेन के सामने मैनेज लिखा होगा। ठीक है, नहीं भी लिखा है कोई बात नहीं, आपके सामने इस तरीके का कुछ इंटरफेस होना चाहिए। आप सिंपली यहाँ पे जाना है क्रिएट एंड मिग्रेट वाले ऑप्शन पे। जैसे आप क्रिएट एंड मिग्रेट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, तो क्रिएट और मिग्रेट का मैं मतलब अभी आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पे जाने के बाद, राइट, यहाँ पे आपको जाने के बाद आपको नाम देना है। आप वेबसाइट किस पर्पज के लिए बना रहे हो। अगर आप बिजनेस के लिए बना रहे हो बिजनेस, ब्लॉग के लिए बना रहे हो तो ब्लॉग। अभी हमारा पर्पज क्या है, ब्लॉग, तो हम यहाँ पे ब्लॉग सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे क्रिएट और मिग्रेट करके दो ऑप्शन आ रहे हैं। क्रिएट और मिग्रेट होता क्या है, क्रिएट का मतलब होता है जैसे हमारी नई वेबसाइट होती है, उस नई वेबसाइट में हमको सबसे पहले वर्डप्रेस इंस्टॉल करना होता है। ये मैंने जो प्रोसेस बताई है आपको वेबसाइट पे आने के बाद, वर्डप्रेस इंस्टॉल करने की प्रोसेस बताई कि वर्डप्रेस किस तरीके से अपनी वेबसाइट पे बनाने के लिए इंस्टॉल किया जाएगा। वर्डप्रेस एक तरीके का फ्री कोडिंग, फ्री टेक्निकल नॉलेज बेसिस पे बना हुआ एक प्लेटफॉर्म है। मोस्टली जो वर्डप्रेस सबसे पहले भारत में जब भी लॉन्च हुआ था, तो इसका मेन उद्देश्य ब्लॉगिंग के लिए ही हुआ था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, यहाँ पे इसको अच्छा खासा रिजल्ट मिलने लगा। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वेबसाइट डिजाइन करने लगे। लेकिन जब भी वर्डप्रेस लॉन्च हुआ था, तो उसका मेन पर्पज ही था ब्लॉगिंग का। इसलिए यहाँ पे ये ब्लॉगिंग के लिए वेबसाइट क्रिएट करते हैं। अभी मैं यहाँ पे इतना आपको ये चीज़ बता दी हूँ, बट मैं यहाँ के माध्यम से वेबसाइट नहीं क्रिएट करूँगा, वर्डप्रेस क्रिएट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पे जाऊँगा तो मेरा ऑप्शन यहाँ पे नहीं आने वाला है। यहाँ पे आपको बैक करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने होम अकाउंट पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक डोमेन है, मैं इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा मैनेज पे। राइट, मैनेज पे जाने के बाद आप भी ये दूसरे तरीके को भी अपना सकते हो, और फर्स्ट वाला भी जो तरीका मैंने आपको बताया वो भी ले सकते हो। अब यहाँ पे मुझे जाना है, अपने मैनेज वाले ऑप्शन पे मैं आ गया। यहाँ पे मुझे इंस्टॉल करना है वर्डप्रेस। ठीक है, तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे मुझे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना। अब वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए किस तरीके से वर्डप्रेस इंस्टॉल होता है, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई है। ठीक है,
यहाँ से ये ऑप्शन पे मैं आया, डोमेन, और देन यहाँ पे मैं मैनेज वाले ऑप्शन पे जा रहा हूँ। ये मैनेज वाले ऑप्शन पे मैं आ गया। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो गया। अब हम अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल करने वाले। कैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है? मैं गलत वेबसाइट पे जा रहा हूँ, एक्चुअली मुझे जाना दूसरी वेबसाइट पे है और मैं डोमेन कोई दूसरा सेलेक्ट कर रहा हूँ। एक बार मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। चलो मैं एक बार इस वाली प्रोसेस को करके देख लेता हूँ। ठीक है, क्रिएट और माइग्रेट वाला। यहाँ पे मुझे क्या सेलेक्ट करना है? अपना ब्लॉग का नेम सेलेक्ट करना है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, ब्लॉग। अब मुझे वेबसाइट को क्रिएट करना है। क्रिएट का मतलब होता है जब हम कोई नई वेबसाइट बनाते हैं तो हमें क्रिएट वाले ऑप्शन पे करना होता है। जब हमारे पास कोई दूसरी वेबसाइट कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म पे बनी होती है जो वेब होस्टिंग कंपनी से, तो हम वहाँ से उठा करके इसको यहाँ पर लेकर के आते हैं, तो वो मिग्रेट वाला है। बट अभी हमें क्रिएट करना है, मैंने यहाँ पे क्रिएट वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट कर दिया। देन यहाँ पे अभी आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, वर्डप्रेस एंड होस्टिंजर। मेरे कई सारे दोस्त यहाँ पे होस्टिंजर की सर्विसेज ले लेते हैं, बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि होस्टिंजर की सर्विसेज बेकार है, बट होस्टिंजर एक वेबसाइट क्रिएट करने का पहले से एक प्लेटफॉर्म, एआई प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको वेबसाइट क्रिएशन मिलता है। बट मैं आपको होस्टिंजर से ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स जो आपको मिलेगा वो वर्डप्रेस पे मिलेगा, तो मैं वहाँ पे वर्डप्रेस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करूँगा। होस्टिंजर के उस पर नहीं जाना है। राइट, अब यहाँ पे आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है, जिसके लिए आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका एक एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल आ रहा है एंड एडमिनिस्ट्रेशन पासवर्ड आ रहा है, यहाँ पे आपको डालना है। आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर लेना, और जो भी यहाँ पे पासवर्ड डालोगे ये पासवर्ड को आपको याद भी रखना है। मैंने क्या किया, यहाँ पे डाल दिया पूरा नाम, और मैं इस पर कर देता हूँ पासवर्ड क्रिएट कर देता हूँ। पासवर्ड क्रिएट कर रहा हूँ मैं, पासवर्ड में अभी अपना छुपा के रखा हूँ। ठीक है, आप भी इस तरीके से पासवर्ड को क्रिएट कर सकते हो। देन कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है। कंटिन्यू जैसे ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके सामने इस तरीके के कुछ प्लगइन्स वगैरह के लिए ऑप्शन आएगा। कुछ भी नहीं करना है, इसको सारे को अनचेक कर दो, और अनचेक करने के बाद इसको स्किप एंड आई विल मैनेज लेटर पे क्लिक करना है। ठीक है, देन इसके बाद यहाँ पे कोई आपको टेम्पलेट्स भी यूज नहीं करना है, इसको भी स्किप कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको पूरा स्क्रैच से वेबसाइट क्रिएट करना बताने वाला हूँ। यहाँ पे आ देखो, मेरे सामने एक वेबसाइट आ रही है और वेबसाइट नेम, मुझे ये वाले वेबसाइट को सेलेक्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है यूज एंड एडजस्टिंग डोमेन, तो अभी आपके सामने ये वाला ऑप्शन आ रहा होगा, तो आपको ये वाले ऑप्शन पे भी जा सकते हो। ठीक है, और या फिर ये वाले भी ऑप्शन पे जाओगे। अभी मैं ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको बता रहा हूँ। ये देखो, यहाँ पे मेरा वेबसाइट यहाँ पे होस्टिंजर के अकाउंट में क्रिएट हो रही है, मतलब वर्डप्रेस हमारा इंस्टॉल हो रहा है। वर्डप्रेस कुछ ही समय में इंस्टॉल हो जाएगा। एसएसएल इंस्टॉल हो रहा है अभी, ये देखो यहाँ पे एसएसएल इंस्टॉल होता है। एसएसएल क्यों इंस्टॉल हो रहा है मैं आगे बताऊंगा सारी चीज़ें। एसएसएल के बाद कुछ प्लगइन्स वगैरह होते हैं जो वर्डप्रेस की तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होते हैं। कुछ थीम्स होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो इंस्टॉल होती है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे होगी। कुछ ही समय में आपका एसएसएल यहाँ पे इंस्टॉल होने वाला है। जैसे ही एसएसएल इंस्टॉल हो जाएगा, यहाँ पे मेरा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, अब पूरी तरीके से वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक एडिट योर वेबसाइट, एक आ रहा है कंट्रोल सी पैनल। ठीक है, कंट्रोल सी पैनल भी बोल सकते हैं, कंट्रोल पैनल भी बोल सकते हैं, और इसका हमारा होस्टिंजर का बैकएंड पैनल भी बोल सकते हैं। तो हमें कहाँ जाना है, मैनेज वाले साइट पे। आपको एक बार कंट्रोल पैनल के बारे में बता देता हूँ। कंट्रोल पैनल होता क्या है? एक्चुअली कंट्रोल पैनल का जो यूजेस होता है वो हमारी वेबसाइट के बैकएंड को, जैसे ईमेल क्रिएट करना है, एसएसएल देखना है, टेक्निकल चीज़ों को देखना है, उसको हमको यहाँ से देखना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एसएसएल हमारा इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एसएसएल को देखना है कि इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैं सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे जाऊँगा एंड एसएसएल पे क्लिक करूँगा।
जैसे SSL पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे तो यहाँ पे हो सकता है आप लोगों के सामने इंस्टॉल भी हो गया होगा तो इंस्टॉल आएगा एक्टिवेटेड का, नहीं हुआ होगा तो वो बता रहा होगा इंस्टॉल्ड हो रहा है। ठीक है, अगर नहीं हुआ होगा तो इंस्टॉल्ड हो रहा होगा। और अगर नहीं, कुछ भी नहीं है, तो आपको सिंपली यहाँ पे जाना है। यहाँ पे आपको, यहाँ पे अभी अनइंस्टॉल आ रहा है, आप लोगों के सामने री इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, यानी कि SSL हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। अब एक्चुअली SSL होता क्या है, मैं आपको अपनी एक ऑफिशियल वेबसाइट दिखाता हूँ। ये मेरी ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, ये मेरी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट में आप एक चीज़ ध्यान पे देखो, यहाँ पे आपको कुछ लॉक का सिंबल दिख रहा होगा। जब आप लोग SSL इंस्टॉल नहीं करोगे तो इस लॉक के ऊपर क्रॉस का ऑप्शन आएगा, यानी कि जब SSL इंस्टॉल होता है तो ये लॉक आपको दिखाता है, यानी कि आपकी वेबसाइट पूरी तरीके से सिक्योर है। ठीक है, अगर आपकी वेबसाइट यहाँ पे सिक्योर नहीं होगी तो यहाँ पे आपको लॉक का ऑप्शन नहीं दिखेगा। ये यहाँ पे आपको लॉक का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, तो ये होता है SSL इंस्टॉल। जब आपका SSL इंस्टॉल नहीं होगा तो यहाँ पे लॉक का ऑप्शन आएगा, बट अगर आपका SSL इंस्टॉल है तो आपके सामने ये ऑप्शन नहीं आने वाला है। ठीक है, अब ये SSL हो गया। यहाँ से आप जा करके कोई अपने लिए ईमेल भी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे ईमेल वाले ऑप्शन पे जाना है। ईमेल वाले ऑप्शन पे जाने के बाद इस वाले ईमेल ऑप्शन पे जाइए। ईमेल पे ऑप्शन पे जाने के बाद आप यहाँ पे अपना बिजनेस ईमेल भी क्रिएट कर सकते हो। कैसे क्रिएट करना है, मेरे वीडियो को देख सकते हो। मैं आपको अपनी डिस्क्रिप्शन पे मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक पे जा करके मेरे बिजनेस ईमेल कैसे क्रिएट करते हैं वो आप देख सकते हो। जब भी आप इस होस्टिंजर की सर्विसेज लोगे, अगर आपने मेरे रेफरल कोड को यूज किया है तो आप रेफरल कोड के द्वारा आप होस्टिंजर की सर्विस लीजिए। अगर आपने होस्टिंजर की सर्विस मेरे रेफरल कोड पे ली है तो मैं आपको उसमें एक गिफ्ट भी दूंगा। वो गिफ्ट क्या है, एक एलिमेंटर का प्रो वर्जन, जिससे हम अपनी वेबसाइट को डिजाइन करेंगे। एलिमेंटर का प्रो वर्जन जिसकी कीमत आज की डेट में $59 की है। ठीक है, एलिमेंटर का प्रो वर्जन जिसका कीमत आज की डेट में $59 है। इट मीन्स $59, यानी कि अगर आप इसको देखोगे तो ये लगभग आपको 5 से 6 हज़ार रुपये के आसपास का पड़ने वाला है। ये $59 का एलिमेंटर का प्रो वर्जन है, यानी कि ये कितने का पड़ेगा आपको, $59 का है। ये आपको लगभग पड़ेगा 5000 के आसपास का। ये मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा तब जब आप मेरे रेफरल कोड पे, होस्टिंजर के रेफरल कोड पे आकर के आप मेरे रेफरल कोड को यूज करते हो, तब मैं आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। कैसे दूंगा, जब भी आप होस्टिंजर की सर्विसेज ले लोगे मेरे रेफरल कोड पे, और रेफरल कोड पे लेने के बाद आपको सिंपली मेरी वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, स्क्रीन पे जो आपको नंबर दिया गया है इस नंबर पे जाना है। इस नंबर पे आपने किस नाम से डोमेन लिया है, किस नाम से अपना होस्टिंजर का क्रिएशन किया है, आप उसको डिटेल शेयर करोगे। डिटेल शेयर करने के बाद मेरी टीम उस पे चेक करेगी कि आपने अपने होस्टिंजर का अकाउंट क्रिएट किया है मेरे रेफरल कोड पे। देन जैसे ही आपका यहाँ पे पूरा डिटेल्स वेरीफाई हो जाएगा, आपको हमारी तरफ से एलिमेंटर का प्रो वर्जन आपको सेंड किया जाएगा। बाय मेल भी दिया जा सकता है, बाय व्हाट्सएप पे भी दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको ये प्रोसेस कर लेनी है। चलिए, अब हम बात करते हैं कि हमने बैकएंड पैनल को भी देख लिया। ठीक है, हमारा वर्डप्रेस भी इंस्टॉल हो चुका है, सब कुछ हो गया। अब वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के बाद, अब या तो आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल होने के बाद आप उसको यहाँ पे जाकर भी देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो ये मेरी वेबसाइट है, एडमिन पैनल आ रहा है जिसको हम कहते हैं वर्डप्रेस का एडमिन पैनल। ठीक है, आप यहाँ से भी जाकर इंस्टॉल कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। ठीक है, इंस्टॉल बोल रहा हूँ, ओपन कर सकते हो वर्डप्रेस को, या फिर आप यहाँ पे भी जा सकते हो। आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम डालो। ठीक है, वेबसाइट का नाम डालने के बाद यहाँ पे आपको लगाना है /, देन WP हाइफिन एंड एडमिन। हाइफिन का मतलब होता है माइनस चिन्ह। ठीक है, आप ये माइनस चिन्ह का भी को हाइफिन कहते हैं। इस चीज़ को लगा करके आप अपने बैकएंड पैनल पे इंटर कर जाओगे। कुछ आपको इस तरीके का इंटरफेस आएगा। ठीक है, जैसे अभी तो मेरे सामने ऑलरेडी ओपन हो गया क्योंकि मैंने आईडी पासवर्ड डाल के रखा था, तो ये ओपन हो गया। बट आप लोगों के सामने WP जैसे ही करोगे तो आपके सामने कुछ वर्डप्रेस का सी पैनल ओपन करने के लिए आईडी पासवर्ड डालने के लिए आएगा। ठीक है,
जो भी आपने आईडी पासवर्ड क्रिएट किया उसके माध्यम से आप क्रिएट कर सकते हो। अब हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको एक बार वेबसाइट को दिखा भी देता हूँ कैसी वेबसाइट हमें दिख रही है। चलो मैं ये वर्डप्रेस का WP हटा करके मैं इसको नॉर्मल दिखाता हूँ कि हमारी वेबसाइट दिख कैसी रही है। यहाँ पे अभी वेबसाइट हमारी थोड़ा सा बाय डिफ़ॉल्ट जो हमें थीम वगैरह मिलती है उसके भी यहाँ पे इस तरीके की दिख रही है। बट इस खूबसूरत सी वेबसाइट को मुझे एडमिन पैनल के थ्रू, जो हमारा वर्डप्रेस का एडमिन पैनल है, उससे हमें वर्डप्रेस की वेबसाइट में ब्लॉगिंग की तरीके से हमको इसको क्रिएट करना होगा। कैसे क्रिएट करना है, उसके लिए सिंपली आपको क्या करना होगा, ये आपके डैशबोर्ड पे आना है। डैशबोर्ड के आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे एक थीम इंस्टॉल करनी है। इसके लिए आपको जाना है अपीयरेंस के ऑप्शन पे। अपीयरेंस के ऑप्शन पे जाकर के आपको थीम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कुछ बाय डिफ़ॉल्ट ऐसी थीम दिखेगी। आपको सिंपली अभी जाना है ऐड न्यू पे। ठीक है, एग्नी पे जाने के बाद यहाँ पे आपको एक वेब थीम को इंस्टॉल करना है जिसका नाम है ब्लॉक पेपर। आपको इस तरीके की ये ब्लॉक पेपर यहाँ पे मेंशन करना है और आपको ये थीम आपको इंस्टॉल करना है। देखो मैं यहाँ पे इस थीम को इंस्टॉल करता हूँ। जैसे मेरी थीम इंस्टॉल हो जाएगी, इस थीम को आपको एक्टिवेट करना होगा। एक्टिवेट क्रिएट करने के बाद आपको कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल करना होगा। अब प्लगइन्स क्या होते हैं, एक्चुअली प्लगइन्स छोटे से सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको हमको अपनी वेबसाइट को मैनेज करने के लिए लगता है। मैंने एलिमेंटर और एलिमेंटर का प्रो वर्जन आपको इसलिए बताया है प्रो वर्जन में, क्योंकि आप अपनी वेबसाइट में कुछ हेडर और फुटर पार्ट को क्रिएट कर सकते हो। हेडर और फुटर पार्ट क्या कहलाता है, एडमिन का सबसे टॉप, वेबसाइट का सबसे टॉप वाला पार्ट हेडर कहलाता है, सबसे बॉटम वाला पार्ट फुटर कहलाता है, बीच में हमारा सारा कंटेंट होता है। ठीक है, तो मैंने ये ब्लॉक पेपर वेबसाइट को एक्टिवेट कर देता हूँ। थीम को एक्टिवेट कर दिया। जैसे ही हमारी थीम एक्टिवेट हो जाएगी, यहाँ पे देखो अब एक बार मैं वेबसाइट को रेफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे देखो सब कुछ चेंज हो जाएगा, क्योंकि अभी तक हमारी जो वेबसाइट थी वो कुछ अलग तरीके से थी। ठीक है, अब हमारा ये यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पहले से फुट हेडर क्रिएट है, पहले से यहाँ पे आपका फुटर क्रिएट है। ठीक है, तो आप अपने हेडर और फुटर को अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, हेडर और फुटर क्रिएट करने के लिए आपको ऑलरेडी मेरी पुरानी वीडियो को आप देख सकते हो, वहाँ पे हेडर और फुटर कैसे क्रिएट करना मैंने बताया है। चलो अब ये यहाँ पे देखो, एक आपको पहले से एक ब्लॉग पोस्ट टाइटल यहाँ पे आ रहा है हेलो वर्ड का। ये एक्चुअली बाय डिफ़ॉल्ट आता है जब हम वर्डप्रेस फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हैं, तब ये हमारा ब्लॉग पहले से बना हुआ आता है। अब हमको इस पूरी वेबसाइट में अपने वेबसाइट को क्रिएट करने के बाद ब्लॉग को कैसे लिखना है सारी चीज़ें समझते हैं। ठीक है, ये हमारा वर्डप्रेस का पैनल है। अब इसमें से हमें कुछ थीम हमारी ज़रूरत की नहीं है, उन सारी थीम को हम यहाँ से डिलीट करते हैं। ठीक है, तो थीम वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद हम इसको डिलीट करेंगे। ये वाले ऑप्शन पे गए, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आएगा, डिलीट कर दीजिए ये सारी थीम को। मैं यहाँ पे ये 22 को भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, डिलीट करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे जाना है, यहाँ पे प्लस वाले ये थीम डिटेल्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे आपके राइट साइड पे डिलीट का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आपको डिलीट कर देना है। यहाँ पे मैंने दो वेब थीम को रखा है, एक मेरी जो एक्टिवेटेड है और एक नॉन एक्टिवेटेड है, तो मैं अभी ये वाली थीम को एक्टिवेट करके रखा हूँ। सो आपको ये वाले ब्लॉक पेपर थीम को करना है। काफ़ी अच्छी थीम है और ब्लॉगिंग के लिए काफ़ी अच्छी थीम है, इसलिए मैं आपको ब्लॉक पेपर की सजेशन दे रहा हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट थीम है, कोई भी चार्जेस नहीं है इस थीम में। ठीक है, थीम हमारी इंस्टॉल हो गई। अब हमें कुछ प्लगइन्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो प्लगइन्स को इंस्टॉल करने के लिए आपको कहाँ जाना है, आपको यहाँ पे जाना होगा इंस्टॉल वाले ऑप्शन पे। ठीक है, इंस्टॉल वाले ऑप्शन पे जाकर के आपको प्लगइन्स इंस्टॉल करना होगा। प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे देखो कई सारे यहाँ पे पहले से प्लगइन हैं। इन प्लगइन्स में से हम सारे प्लगइन्स को पहले ये प्लगइन डीएक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, ये भी एक प्लगइन को हम यहाँ पे रखेंगे, बाकी सारे प्लगइन को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। मैंने सारे को चेक कर दिया है और चेक करने के बाद मैं डिलीट वाला ऑप्शन पे जाऊँगा, देन अप्लाई पे क्लिक करूँगा, मेरी सारे प्लगइन यहाँ से इंस्टॉल हो जाएंगे। मैंने पहले भी बताया कि प्लगइन्स क्या होते हैं। प्लगइन्स एक छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी मदद से हम अपनी पूरी वेबसाइट को विदाउट कोडिंग क्रिएट करते हैं। चलो इतना काम हमारा हो चुका है। अब वेबसाइट पे कैसे ब्लॉग करना है, ब्लॉग लिखना कैसे, तो आपको ब्लॉग लिखने के लिए गाइस सबसे पहले यहाँ पे आना होगा, पोस्ट वाले ऑप्शन पे जाना है। पोस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे,
ठीक है, यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक थीम आपको दिख रही है जो मैंने आपको बताया था पोस्ट। इस पोस्ट को आप प्रेस कर दो, बिन कर दो, यानी कि ये वेबसाइट हमारी यहाँ से डिलीट हो जाएगा। सॉरी, वेबसाइट बोल रहा हूँ, हमारा ब्लॉग पोस्ट यहाँ पे डिलीट हो जाएगा और यहाँ पे देखो हमारा ये ब्लॉग पोस्ट अब हमको नहीं दिखेगा। ठीक है, इतना कर लिया। अब ब्लॉग पोस्ट लिखने के लिए हमें यहाँ पे आप ब्लॉग पोस्ट कैसे लिखोगे ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, कैसे ब्लॉग पोस्ट लिखना है दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके माध्यम से आप अपना पूरा ब्लॉग पोस्ट लिखोगे। तो ब्लॉग पोस्ट लिखने के लिए यहाँ पे आपको ऐड न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप ऐड न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब ब्लॉग पोस्ट लिखने के लिए ना आपको पहला एक डिसाइड करना होगा। आपको जब भी ब्लॉग पोस्ट लिखोगे तो ब्लॉगिंग करने के लिए सबसे पहले आपको एक नीच सेलेक्ट करना होता है। नीच क्या होता है? नीच एक्चुअली एक टॉपिक होता है कि हमको किस पर्पज पे ब्लॉग पोस्ट लिखना है। ठीक है, तो अब जैसे मुझे लिखना है हेल्थ के पर्पज पे, है ना, फिटनेस को लेकर के, तो मैं फिटनेस को लेकर के वेबसाइट करूंगा। जैसी मेरी एक वेबसाइट है, ब्लॉगिंग वेबसाइट है, मैं आपको उसको दिखाता हूँ। ये मेरी ब्लॉगिंग की वेबसाइट है। यहाँ पे मैंने ब्लॉगिंग के लिए सारे कंटेंट यहाँ पे लिख के रखे हैं। यहाँ पे मैंने 3 टॉपिक्स है। डिजिटल मार्केटिंग मेरा एक नीच है, एक स्टॉक मार्केट का है और एक मेरा वेट लॉस है। तो मैंने यहाँ पे अभी डिजिटल मार्केटिंग वाले पे क्लिक किया। डिजिटल मार्केटिंग के जितने भी ब्लॉग्स हैं ये सारे यहाँ पे मैंने लिखे हैं। आप चाहे तो इस ब्लॉग्स को पढ़ सकते हो। सभी तरीके के ब्लॉग्स है। ब्लॉग से कैसे पैसा कमाया जाता है, वर्क फ्रॉम होम, एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है, ब्लॉगिंग से कैसे पैसा कमाया जाता है, वो सारा का सारा यहाँ पे इस वेबसाइट में दिया हुआ है। आप यहाँ पे जा कर के देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक ब्लॉगिंग से रिलेटेड भी लिखा हुआ है। तो आपको इस तरीके से नीश सेलेक्ट करना होता है। नीश सेलेक्ट करने के लिए आपके पास टॉपिक होने चाहिए कि आप किस टॉपिक पे ब्लॉग लिखना चाहते हो। सपोज आपको, जैसे मान के चलो कि आपको हेल्थ से रिलेटेड आपको टॉपिक क्रिएट करना है, तो हेल्थ से रिलेटेड आपको टॉपिक लिखने पड़ेंगे। अगर आप खुद से लिखना चाहते हो तो आप खुद से भी लिख सकते हो। अगर आप खुद से नहीं लिखना चाहते हो, आप हिंदी, इंग्लिश, जिस लैंग्वेज में आपको चाहिए आप उस लैंग्वेज में इसको लिख सकते हो। तो ये इस तरीके का पूरा आपको करना है। आप नीच सेलेक्ट करना है। नीच सेलेक्ट करने के बाद आपको ब्लॉग लिखने के लिए आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपके लिए सारा का सारा काम हमारा एआई टूल करने वाला है जिसका नाम है चैट जीपीटी। आपको सिंपली इस वेबसाइट पे जाना है, यहाँ पे लिखना है आपको चैट जीपीटी। इस वाली पहले वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है, ये वाले इंट्रोड्यूसिंग वाले पे। राइट, यहाँ पे जाओगे आप। इसमें आपको चैट जीपीटी पे जाना है। आप अपना अकाउंट क्रिएट करोगे। अकाउंट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे ट्राई चैट जीपीटी पे क्लिक करना है। ठीक है, अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट मेरा ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड है, मैं आपको अकाउंट क्रिएट करना है नहीं बता रहा हूँ। आपका अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करना होगा। अकाउंट क्रिएट करने के साथ अब यहाँ पे आपको यहाँ पे एक कमांड देनी होगी। कमांड मतलब चैट जीपीटी को बताना होगा कि मुझे इस टॉपिक पे ब्लॉग लिखना है, तो आपको क्या चाहिए वो चीज़ आपको बतानी पड़ेगी। अब जैसे मुझे हेल्थ से रिलेटेड चाहिए, तो मुझे यहाँ पे लिखना होगा प्लीज गिव मी ब्लॉग टॉपिक फॉर, डबल कोटेड कॉम में लिख दो आप फिटनेस। ठीक है, प्लीज गिव मी अ ब्लॉग टॉपिक फॉर फिटनेस। मैंने इसको सर्च कर दिया। अब ब्लॉगिंग से रिलेटेड ये आपको सारे टॉपिक लिख कर दे देगा। ठीक है, ये देखो कई सारे यहाँ पे आपको टॉपिक्स दे दिया। जैसे यहाँ पे पहला टॉपिक है द इम्पोर्टेंट सेटिंग ऑफ स्मार्ट फिटनेस गोल्स, ए बिगनर गाइडेंस फॉर बिल्डिंग अ होम जिम ऑन अ बजट्स, 10 रन ऑफ इफेक्टिव वर्कआउट्स फॉर वेट लॉस। ठीक है, 10 तरीके, अमेजिंग तरीके जिससे आप अपने वर्कआउट करके अपने वेट को कम कर सकते हो। तो ये आपका टॉपिक हो गया। आपने जो नीश सेलेक्ट किया था हेल्थ, फिटनेस, उससे रिलेटेड यहाँ पे उसने आपको टॉपिक दे दिया। अब ये टॉपिक पे अब आपको कैसे ब्लॉग लिखवाना है ये भी काम आपको चैट जीपीटी से करना होगा। चैट जीपीटी पे जाना है और इस टॉपिक को सेलेक्ट करो। ठीक है, कॉपी कर लिया। देन यहाँ पे आपको नीचे वापस से इसको एक कमांड देनी है, प्लीज राइट माई ब्लॉग
फॉर दिस टॉपिक, और इसको डबल कोटेड कामा में रख के इसको टॉपिक भी दे दिया। इसको कमांड दे करके इंटर कर दो। ये आपके लिए यहाँ पे ब्लॉग लिखना शुरू कर देगा। ये देखो, ब्लॉग लिखने के लिए ये आपके लिए यहाँ पे ब्लॉग लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, ये हमारा पूरा ब्लॉग लिख गया। 10 टॉपिक्स इसने बताया, आपको इस तरीके से कर सकते हो। चैट जीपीटी पे जाकर आप और भी ज़्यादा, जितनी ज़्यादा यहाँ पे ब्लॉग लिखने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती है। एक्चुअली जब भी आप ब्लॉग लिखिए ना, तो ब्लॉग लिखने के लिए ना, ब्लॉग उतना पढ़ने में इतना अच्छा लगना चाहिए कि कोई भी बंदा आपकी ब्लॉग वेबसाइट पे आ रहा है, ब्लॉग को पढ़ते पढ़ते उस ब्लॉग को पूरा पढ़े, उसको बोरियत फील नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ का ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये यहाँ पे पूरा ब्लॉग से रिलेटेड इसने लिख दिया। अब ब्लॉग को यहाँ पे लिख दिया। अब आपको ब्लॉग लिखने के लिए आपको हिंदी में लिखना है, तो आपको मैं एक टॉप और भी चीज़ बता रहा हूँ। आप इस चीज़ को पूरा यहाँ से कॉपी करो। कॉपी करने के बाद आपको सिंपली जाना है ट्रांसलेट। ठीक है, ये ट्रांसलेट वेबसाइट पे जाओ आप, और ये ट्रांसलेट वेबसाइट पे जाने के बाद आप जितना आपने कॉपी किया है, आप उसको हिंदी में कन्वर्ट करो। ये मैंने यहाँ पे पूरा लिख दिया। ठीक है, ये हिंदी में जितना आपने लिखा है, शारीरिक वजन घटाने के लिए 10 मज़ेदार और प्रभाविक वर्कआउट। क्या आप वही पुरानी ट्रेडमिल दिनचर्या या नीरस वर्कआउट से थके हुए हैं जो आपको प्रेरणा महसूस कराता है? खैर, आप भाग्यशाली हो, ऐसे बहुत से रोमांचक और प्रभावी वर्कआउट है। आप इसको पूरा इसी तरीके से पूरे वर्क को लिख सकते हो, और भी आप इसमें अपने अकॉर्डिंग भी कुछ चीज़ें जोड़ सकते हो, क्योंकि आपको मैंने तरीका जो बताया, आप उसके बिहाफ पे आप अपनी ब्लॉगिंग कर सकते हो। अब मैंने ये चीज़ बता दिया। अब यहाँ से आपको ये आपका क्या होगा, टॉपिक रख लिया आपने। ये टॉपिक सेलेक्ट करो। मैं अभी यहाँ पे इंग्लिश वाला वर्जन ले रहा हूँ। ये मैंने यहाँ पे इसका टाइटल सेलेक्ट कर लिया। अब आपको सिंपली जाना है अपनी वेबसाइट पे। यहाँ पे आपको टाइटल देना है। ठीक है, 10 फन एंड इफेक्टिव वर्कआउट फॉर वेट लॉस, ये कर दिया। देन आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है टाइप वाले ऑप्शन पे। यहाँ से आपने जितना कॉपी किया था, इस कॉपी किए हुए चीज़ को यहाँ पे पेस्ट कर दो। सॉरी, ये मैंने यहाँ पे पेस्ट जो किया है वो है ना, मुझे ये कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद मुझे इसको अपनी वेबसाइट पे पेस्ट करना है। कर दिया। ये इतना काम हो गया। ये आपने वर्कआउट पे लिया। अब इसको एक बार पब्लिश कर दूँ। एक बार मैं आपको पब्लिश करके बता देता हूँ। देखो, यहाँ पे पब्लिश हो गया। अब आप अपनी वेबसाइट पे जाओ और इसको एक बार रिफ्रेश करो। आपने ये ब्लॉग पोस्ट लिखा था, ये ब्लॉग आ चुका है। अब आप ब्लॉग पोस्ट पे आने के बाद जब भी आप आओगे, तो आप अगर तरह तरह की कैटेगरीज पे ब्लॉग लिखते हो, तो यहाँ पे आपको अपने ब्लॉग की कैटेगरी भी देनी पड़ेगी। ठीक है, इस पोस्ट वाले ऑप्शन पे आना है। यहाँ पे आपको आकर के अपने ब्लॉग की कैटेगरी देनी है। कैटेगरी आपकी किस तरीके से, आपने जो ब्लॉग पोस्ट लिखा है वो किस टॉपिक पे है। ठीक है, ये कैटेगरी पे आपको क्लिक करना है, एंड कैटेगरी पे जाकर के आपको नाम देना है। जैसे मैं ऐड न्यू कैटेगरी करता हूँ, यहाँ पे नाम देता हूँ फिटनेस। ये कैटेगरी का नाम दे दिया एंड ऐड न्यू कैटेगरी कर दिया। ये हो गया। अब इसमें से ब्लॉग को हटा करके फिटनेस कर दिया। एक बार फिर से अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, ये पहली चीज़ हो गई। अब एक बार वापस से देखो, यहाँ पे अभी ब्लॉग आ रहा है, बट यहाँ पे अभी मैं रिफ्रेश करूँगा तो फिटनेस हो जाएगा। ये फिटनेस हो गया। अब इसको एक बार ओपन करके देखो। आपने जो भी चीज़ें यहाँ पे लिखी है, ये पूरा आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कुछ सोशल मीडिया के आइकॉन्स वगैरह भी हैं, ये आप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे अपनी लिंक वगैरह कैसे क्रिएट करना है, कैसे आपने यहाँ पे लिंक वगैरह भी डाल सकते हो, ये भी बता दूंगा मैं आगे। ठीक है, ये इतना काम हो गया। अब इस ब्लॉग पोस्ट में एक चीज़ बहुत देखी होगी आपने भी, कभी गूगल पे अगर किसी के ब्लॉग पोस्ट पढ़े होंगे, तो यहाँ पे कुछ इमेजेस वगैरह पड़ी होती है ना। तो इमेजेस कैसे, कॉपीराइट इमेजेस कहाँ से आप निकालोगे, उसके लिए आपको जाना है सिंपली एक वेबसाइट पे, फ्री पिक। ठीक है, यहाँ पे आपको जाना है फ्री पिक वाली वेबसाइट पे। इस वेबसाइट पे आप आओगे, पहली वाली वेबसाइट आपको ओपन करना है। यहाँ से आप बिल्कुल फ्री वाले टेम्पलेट्स, फ्री वाली इमेजेस आप यहाँ से डाउनलोड करोगे, एंड डाउनलोड करने के बाद आप इसको अपने ब्लॉग पोस्ट पे रखोगे। तो यहाँ पे हमको फिटनेस से रिलेटेड चाहिए, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फिटनेस।
यहाँ पे आपको फिटनेस से रिलेटेड सारी चीज़ें दिखेगी, इमेजेस। यहाँ पे आपको फ्री वाले वर्जन पे जाना है, प्रीमियम पे नहीं जाना, फ्री पे जाना है। ठीक है, फ्री वाले कर लिया। अब यहाँ पे आप जितनी फ्री वाली हैं उनको कॉपी कर लो। जैसे मैं यहाँ पे एक इमेज ले लेता हूँ, ये वाली। ठीक है, इसको यहाँ पे गया, जब मैंने यहाँ से इसको डाउनलोड पे क्लिक किया एंड यहाँ पे एक एरो पे क्लिक किया, और ये मैं जेपीजी में फॉर्मेट में इसको डाउनलोड कर लिया। ये मेरे सिस्टम पे डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, ये डाउनलोड हो गई। यहाँ से मैं एक और दो इमेजेस ले लेता हूँ, जैसे ये वाली ले लिया। ठीक है, इस वाली पिक्चर्स को मैं गया डाउनलोड पे क्लिक किया, फ्री डाउनलोड वाले एरो पे क्लिक किया, इसको भी यहाँ से डाउनलोड कर लिया। दो इमेजेस मैंने सफिशिएंट ले ली। अब आपको जाना है अपने ब्लॉग पोस्ट पे। अब आपको यहाँ पे जैसे मान के चलो इतना किया, यहाँ पे मुझे इमेज लगानी है, इसको कर्सर यहाँ पे रखा एंड इंटर किया। जैसे आप इंटर पे क्लिक करोगे, यहाँ के सामने टाइप और ब्लॉक आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको करने के लिए, ये अभी आप देख रहे हैं जैसा भी आपने किया, तो वहाँ पे आपको ब्लॉक, ये प्लस का सिंबल आ गया, यहाँ पे भी जा सकते हो। ऐसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। अगर ऐसे नहीं आएगा तो आपको यहाँ पे भी ऑप्शन आएगा प्लस का सिंबल। ठीक है, ये वाला, इस पे जाओ, यहाँ पे आप इमेज लिखो और इमेज वाले ऑप्शन पे यहाँ पे जाओ। यहाँ पे मीडिया लाइब्रेरी पे जाओ और मीडिया लाइब्रेरी से अपलोड पे जाओ, और यहाँ पे अपलोड पे जाने के बाद आपको जाना है ये वाली इमेज पे। ये इमेजेस पे जाइए और इमेजेस पे जाने के बाद आप इस इमेजेस को यहाँ पे रख सकते हो। जब तक मैं वो दूसरी वाली भी इमेजेस को डाउनलोड कर लेता हूँ, ये वाली भी। ठीक है, अभी मुझे ये वाली इमेज लगानी, मैंने इस वाली इमेज को सेलेक्ट किया। इमेज थोड़ा सा डाउनलोड हो रही है। ठीक है, हमारे अपलोड हो रही है इसमें। ये लिया, अब मैं इसको यहाँ से इमेज को कॉपी हो करूँ, मैं यहाँ से इसको इंसर्ट कर दिया। ये देखो यहाँ पे इमेज लग गई। ठीक है, ब्लॉग लिखते समय एक चीज़ बहुत अच्छी चीज़ होती है, जब भी आप ब्लॉग लिखो तो वहाँ पे इमेजेस का यूज बहुत करना, वीडियोस के यूज करना। कुछ जिम से रिलेटेड, अगर आप खुद जिम जाते हो तो जिम से रिलेटेड अगर आप वीडियो बनाते हो तो आप जिम से रिलेटेड वीडियो बनाना। अब जैसे यहाँ पे जुम्बा डांसिंग है, तो जुम्बा डांसिंग की यहाँ पे इमेज निकाल लो। मैंने यहाँ पे डाल दिया जुम्बा। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने जुम्बा से रिलेटेड यहाँ पे एक इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ। ये मैंने इमेज डाउनलोड कर ली। मेरी वेबसाइट पे जाता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद मैं जुम्बा वाले ब्लॉग पे जाऊँगा। यहाँ पे कर्सर रखता हूँ और एंटर करता हूँ, प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करता हूँ। तो प्लस वाले आइकॉन पे जैसे रखोगे, यहाँ पे आपके सामने इमेज वाला ऑप्शन आएगा, मीडिया लाइब्रेरी, अपलोड, सेलेक्ट फाइल, और मैं यहाँ से जुम्बा वाली इमेज को कॉपी कर लेता हूँ। और जैसे ये जुम्बा वाली इमेज कॉपी हो जाएगी, जुम्बा वाली इमेज को मैं यहाँ पे जुम्बा वाली जगह पे लगा देता हूँ। ठीक है, सेलेक्ट, ये जुम्बा वाली लगा दिया। इसी तरीके से आप सब जगह पूरी वेबसाइट पे जहाँ जहाँ आपको इमेजेस लगानी है, कम से कम आप यहाँ पे इमेजेस लगाइए, देन एक बार इसको अपडेट कर देते हैं। ठीक है, आपका पोस्ट अपडेट हो गया। अब एक बार इस पोस्ट को चेक कर लेते हैं अपनी वेबसाइट पे। देखो, आपने इमेजेस लगाई थी, ये इमेजेस आ गई, है ना। इस तरीके से आपने किया। अब आपको इस इतना सब कुछ करने के बाद अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी वेबसाइट पे जो भी आपने ब्लॉग पोस्ट लिखा उसका आपको एसईओ भी करना पड़ेगा। अब एसईओ क्या होता है? एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। जब भी कोई आपकी वेबसाइट ब्लॉगिंग से रिलेटेड कोई भी चीज़ गूगल पे सर्च करता है तो वो एसईओ के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है। कैसे एसईओ करना है, उसके लिए आपको सिंपली अपने डैशबोर्ड पे जाना है। एक बार इसको मैं बैक कर देता हूँ। यहाँ पे आपको पूरा आपका ब्लॉग पोस्ट कैसे लिखना है, यहाँ पे जाकर के आप अपने ब्लॉग पोस्ट को लिख सकते हो। ठीक है, अब ब्लॉग पोस्ट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको जाना है प्लगइन्स वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना है। ठीक है, प्लगइन्स कैसे इंस्टॉल करना है, इसके लिए आपको यहाँ पे ऐड न्यू वाले बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना एक एलिमेंटर इंस्टॉल करना है।
एलिमेंटर पे क्लिक किया और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक किया, हमारा एलिमेंटर इंस्टॉल हो जाएगा। जब हमारा एलिमेंटर इंस्टॉल हो जाएगा, जब फ्री वर्जन हमारा इंस्टॉल हो जाएगा, तब हमारा पेड वर्जन इंस्टॉल होगा। जब तक आपका फ्री वर्जन इंस्टॉल नहीं रहेगा तब तक एलिमेंटर का प्रो वर्जन काम ही नहीं करेगा। ये प्लगइन को मैं एक्टिवेट कर देता हूँ। ठीक है, एलिमेंटर इंस्टॉल कर लिया। अब हमको पेड वर्जन एलिमेंटर का चाहिए। पेड वर्जन के लिए मैंने बताया है कि आपको पेड वर्जन में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूँगा। इसको कुछ भी मत करो, इसको सिंपली बैक कर दो। ठीक है, एलिमेंटर हमारा इंस्टॉल हो गया। अब हमें एक प्लगइन इंस्टॉल करना है, कौन सा? एलिमेंटर का प्रो। एलिमेंटर का प्रो हमको खरीदना पड़ता है, इसलिए ये हमारा यहाँ पे इंस्टॉल नहीं होगा। इसके लिए हमें एक बार प्लगइन्स के ऑप्शन पे जा करके ऐड न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, और ऐड न्यू वाले ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे देखो आपको एक अपलोड प्लगइन का ऑप्शन लिखा होगा, तो यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना है। जैसे ही अपलोड पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको फाइल मिलेगी, तो ये चूज़ फाइल पे क्लिक करना है। ये आपके सिस्टम पे इंस्टॉल होगा। जैसे कि मेरे अभी इन सिस्टम पे एलिमेंटर का प्रो वर्जन इंस्टॉल है, मैं यहाँ से इसको ले लेता हूँ एंड यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे इंस्टॉल नाउ पे मैं क्लिक करूँगा, एलिमेंटर का प्रो वर्जन भी हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। ये दोनों प्लगइन हमारे हेडर और फुटर के क्रिएशन के लिए काम आने वाले हैं। ठीक है, जिसको भी एक्टिवेट कर देता हूँ। अब हमारा एक प्लगइन बचता है एसईओ का प्लगइन। एसईओ का प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए हमें ऐड न्यू प्लगइन पे वापस क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है प्लगइन्स का नाम। तो हम यहाँ पे रैंक मैथ प्लगइन्स लेते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। हाँ, ये रैंक मैथ वाले प्लगइन्स को जा करके इंस्टॉल कर लीजिए। ये रैंक मैथ एसईओ 2+ मिलियन से भी ज़्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशन है, इसको इंस्टॉल कर लो। ये प्लगइन हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। प्लगइन इंस्टॉल होने के बाद अब हमको इसका एसईओ भी करना है। एसईओ कैसे करना है मैं अब आपको इस आने लेक्चर्स में बता रहा हूँ। ठीक है, कैसे करना है ये आपको समझना है, इसको कुछ भी मत करो, स्किप नाउ। कुछ भी नहीं करना है, सारी चीज़ें इसको एज इट इज़ छोड़ दो। रैंक मैथ हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। चलो, अब आपको कैसे एसईओ कैसे करना है, उसके लिए आपको वापस से पोस्ट पे जाना है। पोस्ट पे जाने के बाद आपको अपने पोस्ट पे एडिट करना है। जैसे आप पोस्ट पे जाओगे तो यहाँ पे देखो अभी तक ये ऑप्शन नहीं आ रहा था एसईओ का, रैंक मैथ का। ये यहाँ पे मेरा देखो माउस जहाँ पे रखा रैंक मैथ, बट अभी यहाँ पे रैंक मैथ का एस आएगा। एसईओ करने के लिए ना हमें कुछ कीवर्ड्स की ज़रूरत होती है। उन कीवर्ड की ज़रूरत जहाँ पे गूगल हमारे ब्लॉग पोस्ट के अकॉर्डिंग उसको सर्च करता है, लोगों के सर्च के अकॉर्डिंग, सर्चिंग के अकॉर्डिंग हमारे पोस्ट को सर्च करता है। हमारा पोस्ट किससे है? वेट लॉस। तो हम यहाँ पे ये टॉपिक इसको कॉपी करते हैं एक बार, सिर्फ वेट लॉस। ठीक है, और वेट लॉस करने के बाद आपको एक कीवर्ड से रिलेटेड मैं आपको बताता हूँ, कीवर्ड जनरेटर। आपको एक फ्री प्लग उस पे जाना है वेबसाइट पे, एच फ्रेश, एच फ्रेश, AHREFE, एच फ्रेश। ठीक है, ये वेबसाइट पे आना है, एच फ्रेश, AHREFS। ठीक है, यहाँ पे आपको फ्री कीवर्ड पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, फ्री कीवर्ड पे आपको जाना है। अब आपका वेट लॉस आपका टॉपिक था। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, ये वाले पे ब्लॉक को कर करते कीवर्ड रिसर्च पे क्लिक करता हूँ। कीवर्ड रिसर्च पे जैसे क्लिक करोगे आपको कीवर्ड देना है। कीवर्ड कैसे निकालना है, अभी मैं यहाँ पे फ्री वाले को उसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, ट्राई इट फ्री कर दो। ये सेमरस नहीं, सेमरस आ रहा है, एच फ्रेश करना है। ये सॉरी, यहाँ पे मैं एच फ्रेश की जगह मैं सेमरस कर रहा हूँ। सेमरस को नहीं करना है, आपको एच फ्रेश करना है। यहाँ पे फ्री जनरेटर पे जाना है।
जैसे मैं जाऊँगा यहाँ पे, ये एच फ्रेश की कीवर्ड जनरेट करने के लिए यहाँ पे आपको ओपन होगा। अब कीवर्ड कैसे जनरेट करना है, यहाँ पे आपको अपना ब्लॉग जो भी आपने टॉपिक लिया था उसको वेट लॉस से रिलेटेड करो, यहाँ पे इसको फाइंड कीवर्ड करो। फाइंड कीवर्ड करने के बाद आप इसको सर्च करो, ठीक है, ये सर्च करेगा। और वेट लॉस से रिलेटेड यहाँ पे देखो कई सारे यहाँ पे देखो लिखा है, ठीक है, कई सारे यहाँ पे आपको वेट लॉस से रिलेटेड कीवर्ड है। बट आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको यहाँ पे ना ये ज़्यादा केडी वाले जो है ना उससे रिलेटेड कीवर्ड को नहीं सर्च करना है, मतलब उस वाले कीवर्ड को नहीं लेना है। देखो यहाँ पे वेट लॉस से रिलेटेड 93,000 बार लोगों ने इसको वो किया है, तो ये वाले कीवर्ड्स पे ना आपको इतना जल्दी रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाला है। आपको ना कम कीवर्ड, जो कीवर्ड्स लोग ब्लॉग लिखने के बाद भूल जाते हैं, उन लोगों के, लोग जो ज़्यादा ब्लॉगिंग करते हैं ना वो कई बार ब्लॉग लिखने के बाद उस कीवर्ड को भूल जाते हैं, तो हमको उस कीवर्ड को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप देखो कि एक लिखा है ना मोनजारो वेट लॉस, है ना, मोनजारो वेट लॉस एक हमारा वेट लॉस तो है ही था, मोनजारो करके भी एक टॉपिक्स से रिलेटेड है, तो उसने यहाँ पे मोनजारो वेट लॉस करके लिखा हुआ है। यहाँ पे एक देखो रिबेट विल्सन वेट लॉस ये भी लिखा हुआ 30 है, यहाँ पे 40, यानी कि आप यहाँ पे ना कम से कम जो सबसे कम ज़्यादा केडी के हो, जैसे अभी यहाँ पे ये 14 केडी का है, तो मैं यहाँ पे इस वाले प्लगइन कीवर्ड को ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो और सारे कीवर्ड है, जैसे ये एप्लाइन आइस हैक, ठीक है, ये कई सारे हैं। बट मैं यहाँ पे अभी ये वाला कीवर्ड ले लेता हूँ और इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मुझे जाना होगा अपनी वेबसाइट पे। यहाँ पे आपको से रैंक मैथ वाले पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रैंक मैथ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके का खुलेगा। अब यहाँ पे आपको सारी चीज़ों को फिल करना है, रैंक मैथ की जो भी रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फोकस कीवर्ड डाल देता हूँ। हमारा फोकस कीवर्ड जो हमने अभी निकाला है ये हो गया। अब फोकस कीवर्ड निकालने के बाद आपको यहाँ पे जाना है एडिट स्निपेट, इस पे भी कर सकते हो। और यहाँ पे अभी आपको 5 टाइम रैंक मैथ आपको 5 टाइम फोकस कीवर्ड जनरेट करके भी देता है एआई के माध्यम से। तो मैं यहाँ पे कनेक्ट कंटेंट एआई कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 5 आपको कीवर्ड्स मिल जाते हैं, तो आपको सिंपली कनेक्ट 9 पे करना है, ठीक है। रैंक मैथ यहाँ पे एक आपको टॉपिक देगा, ओके, एक्टिव 9। अब यहाँ पे आपको जाओ वापस से, यहाँ पे कंटेंट एआई करो, वेट लॉस, ये यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया। ये देखो यहाँ पे ये सर्च कर रहा है वेट लॉस से रिलेटेड। एक तरीका ये भी है, यहाँ पे आपको 5 क्रेडिट मिलते हैं, 3 क्रेडिट अभी मेरे को दिखा रहा है, आपको भी यहाँ पे 5 क्रेडिट मिलेंगे। वरना आप यहाँ पे कीवर्ड से रिलेटेड कई सारे ऑप्शन है, आप एच फ्रेश का भी यूज कर सकते हो, गूगल एड कीवर्ड का भी यूज कर सकते हो, कई सारे तरीके, आप जहाँ से भी आपको कंफर्टेबल लगे यहाँ से आप कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये कीवर्ड दे दिया, टिप्स फॉर सक्सेसफुल वेट लॉस। मैंने इस कीवर्ड को कॉपी किया और मैंने इसको जा करके यहाँ पे डाल दिया फोकस कीवर्ड पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये फोकस कीवर्ड पे इसको डाल दिया। अब मैं यहाँ पे इसको अपने एडिट ऑप्शन पे जाता हूँ और यहाँ पे जा करके मैं वापस से इसमें भी वेट लॉस डाल देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे जा करके मुझे यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखना है, तो यहाँ पे आप इसको भी डाल सकते हो और इसको थोड़ा सा ज़्यादा लिखना पड़ेगा, तो इसको कॉमा लगाओ और यहाँ पे जाने के बाद, ठीक है, यहाँ पे आपको जाने के बाद क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पे आपको ब्लॉग का छोटा सा कंटेंट यहाँ पे टाइप करना होगा, ठीक है। ये मैंने ये सिर्फ इतना सा इसको कॉपी कर लेता हूँ और ये इसको कर देता हूँ, तो ये रेड सिग्नल जो आपको यहाँ पे मिल रहा है, वो रेड सिग्नल यहाँ पे जो आ रहा है ना रेड, ये नहीं आएगा,
ये कर दो। ठीक है, यहाँ पे ये रेड वाले पे आ रहा है, इसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। इस वाले को कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट करो। यहाँ पे ये वेट लॉस है ना, ये थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है। इसको ये 75 करेक्टर्स का ही चाहिए, तो आपको इसके अकॉर्डिंग कीवर्ड लेना पड़ेगा। मैंने ये कर दिया। अब देखो यहाँ पे इसकी रैंकिंग बढ़ गई, 56 हो गई। आपको इसमें जा करके यहाँ पे देखो, ये फोकस कीवर्ड, एसईओ, मेटा डिस्क्रिप्शन, ये भी हो गया। यहाँ पे जाकर के फोकस कीवर्ड यूआरएल पे भी डालना है। इसी तरीके से जाकर के आपको यहाँ पे अपने स्कोर को 80, 75, 85 तक का लेकर के आना है। सो आप जब इतना कर लोगे तो आपका पूरा ब्लॉगिंग वेबसाइट तैयार हो जाएगी, और ब्लॉगिंग वेबसाइट पे जाने के बाद आप अपने दिन भर के 2 घंटे का समय रात में भी निकाल करके आप हफ्ते में 2 भी ब्लॉग लिख रहे हो, 2 से 3 ब्लॉग भी लिख रहे हो, इतना रोज करोगे आप ना, एक टाइम के बाद आपकी ब्लॉग पोस्ट पे ट्रैफिक आना लगेगा। और ट्रैफिक जब आने लगेगा तो आपका ब्लॉग पोस्ट जब रीड होने लगेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना होगा एक वेबसाइट पे। जब इतना कर लोगे, जब आप ब्लॉगिंग करोगे, तब आपको कम से कम 25-30 लिखने हैं। ठीक है, 25-30 लिखने के बाद, ब्लॉग्स लिखने के बाद आपको उसको गूगल एडसेंस अकाउंट में करना होगा सेट। उसके लिए आपको गूगल एडसेंस में जाना है। ठीक है, और गूगल एडसेंस में जा कर के आपको अपनी वेबसाइट को मर्ज कर देना है। यहाँ पे देखो, गूगल एडसेंस पे जाओगे, यहाँ पे आप जाओगे गूगल एडसेंस पे, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे साइन इन करना है गूगल एडसेंस पे। आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना, मेरा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो मैंने साइन इन पे क्लिक किया। साइन इन पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आपका ये साइन इन पे क्लिक हो जाएगा, यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट को मर्ज करना होगा। ये आप तभी करना जब आप कम से कम 30 से 35 ब्लॉक लिख लो। एक मेरा वीडियो है जिसमें ब्लॉग पोस्ट लिखने के लिए एक एआई टूल्स है ना, उसका भी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप उसके माध्यम से भी ब्लॉग पोस्ट को लिखवा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मेरी 2 वेबसाइट ऑलरेडी ब्लॉगिंग की पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो मैंने अभी ये वाली वेबसाइट का मेरा दूसरी जगह पे मैंने इसको मर्ज कर दिया, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पे मेरी ये वेबसाइट अभी ऑलरेडी पड़ा हुआ है ब्लॉगिंग पे। आपको भी यहाँ पे जाना है, न्यू साइट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट का नाम डालना है। वेबसाइट का नाम डालने के बाद आपको कुछ कोड मिलेंगे, उन कोड को अपने हेडर और फुटर में पार्ट में जा कर के रखना होगा। कैसे रखना है मेरा आपको आने वाले लेक्चर्स में, आने वाले वीडियो पे आपको मिल जाएगा कि एडसेंस के अप्रूवल के लिए आपको कहाँ पे चीज़ें करनी होगी। तो आई होप गाइस कि ओवरऑल आपको ब्लॉगिंग करनी है, अगर आपको लिखने के अंदर कला है तो आप इस तरीके से ब्लॉगिंग कर सकते हो। मैंने आपको तरीका बता दिया है कैसे आपको पैसे कमाने हैं। कामयाबी एकदम से नहीं मिलेगी, जब आप 30 से 35 ब्लॉग लिख डालोगे, लिखने के बाद आप उसको गूगल एडसेंस में रखोगे, तो आपको भी आपकी वेबसाइट पे प्रमोशंस ऐड आएंगे, और जब प्रमोशन एड्स आएंगे तो उसके बिहाफ पे आपको पेमेंट्स मिलना शुरू हो जाएगा। तो आई होप आप अपनी इनकम को डबल करने के लिए ब्लॉगिंग करना सीखोगे, और ब्लॉगिंग के माध्यम से पैसे कमाओगे, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आई होप कि मेरे द्वारा सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो आज मैं आपको ब्लॉगिंग के बारे में बताया हूँ, सारी चीज़ें क्लियर कर दी है। अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आप मेरे स्क्रीन के दिए गए नंबर पे मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। इवन आपको वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स सीखना है तो आप मेरी वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स भी सीख सकते हो। इवन अगर आपको कोई और प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी दिक्कत आ रही है, तो आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हो। सो आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे मैं आपको आगे और भी इसी तरीके की वीडियो देता रहूं। तो चैनल के आइकॉन, बेल आइकॉन को प्रेस करके रखना, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप मेरे वीडियो का इंटरेस्ट ले सको। और आपने डिजिटल मार्केटिंग फील्ड पे, ब्लॉगिंग की फील्ड पे, कहीं पे भी अगर आपको कुछ नया सीखना है तो आपको अंकित सॉल्यूशंस पूरा सपोर्ट करने के लिए बैठा है। थैंक यू सो मच गाइस, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। ओके, थैंक यू।